बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल आज लखनऊ दौरा। लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे धर्मपाल। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल का आज लखनऊ दौरा। लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे धर्मपाल। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल का आज लखनऊ दौरा। लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे धर्मपाल। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का मामला, वाराणसी से बड़ी खबर है ये। जिला जज की अदालत में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर कल सौंपे थे साक्ष्य। मुस्लिम पक्ष के औरंगजेब पर हवाला देकर सौंपे थे साक्ष्य। मुस्लिम पक्ष का आज करेगा अपनी बहस पूरी। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का मामला, वाराणसी से बड़ी खबर है। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिला जज की अदालत में आज होगी सुनवाई, क्या जानकारी है आपके पास? ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई आज वाराणसी के जिला जज में पूरी होनी है। जहां आपको बता दें कि आपने हाल ही में सुना था कि लगभग 4 दफा की सुनवाई हो चुकी है, मगर अब तक जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री है उसकी तरफ से फैसले नहीं सुनाए गए हैं और आने वाले दिनों में जल्दी फैसले सुनाए जा सकते हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि जिला जज अदालत में आज इसकी फैसले की सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जो साक्ष्य है, जो अपनी रिपोर्ट है, वो कल सौंपा गया था माननीय कोर्ट के समक्ष। वहीं अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष ने औरंगजेब का हवाला देते हुए और जो अपने ज्ञानवापी मस्जिद का वो दावा कर रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके तमाम पुरानी पुस्तकों को भी उन्होंने दलील देते हुए कोर्ट को अपना पक्ष रखा है। और मुस्लिम पक्ष जो है वो आज वाराणसी डीजे कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कोर्ट में अपने पक्ष को रखेगा और अपनी बहस पूरी करेगा। जी विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। एजीजेएम कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश। कार्यक्रम नहीं करने और शो की रकम हड़पने का आरोप। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। तेरह अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में सपना पर हुई थी एफआईआर। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। विभांशु, पूरा मामला क्या है ये? मनीष, आपको बता दें कि मशहूर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उन्हें लखनऊ के एडिशनल चीफ जुडिशियल यानी कि एसीजीएम कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन उन्हें कहा था कि पहले सपना चौधरी ने आपको बताएं कि लखनऊ के अंदर में एक शो के लिए 13 अक्टूबर 2018 को आशियाना के अंदर में एक शो था उनका, जिसके लिए उन्होंने एडवांस की रकम ली थी। मगर जो तमाम उनकी तरफ से रकम लेने के बाद भी जब कार्यक्रम वो नहीं पहुंचती है, तो जो आयोजक हैं उनकी तरफ से धोखाधड़ी का मुकदमा किया गया था आशियाना थाना क्षेत्र में। अब देखने वाली बात ये होगी कि डांस शो के नाम पर लाखों रुपए पैसा कमाने वाली, लाखों रकम इकट्ठा करने वाली सपना चौधरी अपने जो तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं पहुंचती है, जिसके बाद उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मनीष, जो माननीय कोर्ट है ये इस मामले पे क्या सुनवाई करता है। और अब आपको बताएं कि विगत महीने पहले सपना चौधरी लखनऊ के कोर्ट डीजे कोर्ट पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और उनकी तरफ से कहा गया था कि इस तमाम कार्यक्रमों में वो इस समय इसलिए नहीं पहुंच पाई थी, उन्हें स्वास्थ्य कारणों का दलील दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे माननीय कोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं। जी विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लखनऊ में मानव तस्करी से जुड़ा मामला सामने आया है।
बदायूं में लगाई जानी थी बड़ी बोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर से खरीदकर ले जाया जा रहा था युवती को जबरन बदायूं। युवती के शोर मचाने पर पुलिस ने की कार्रवाई। चार युवकों के साथ महिला को पुलिस ने पकड़ा। युवती की सौतेली मां ने 50,000 रुपए में बेचा था उसको। बीबीडी थाना क्षेत्र के इंदिरा नहर के पास का मामला है ये। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में मानव तस्करी से जुड़ा मामला सामने आया है। बदायूं में लगाई जानी थी बड़ी बोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, महिला को बेच दिया गया था उसकी सौतेली मां ने, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी मनीष, आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस द्वारा इंदिरा नगर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कल आपको बता दें कि कल दोपहर लगभग 2 बजे के करीब इंदिरा नगर के पास ट्रैफिक पुलिस ने की तरफ से डाइवर्जन कराया जाता है। जो भारी गाड़ियां होती हैं उनको शहर में नो एंट्री दी जाती है और एक समय सीमा के बाद उन्हें एंट्री शहर के अंदर दी जाती है। उसी क्रम में जब डाइवर्जन लगाया जा रहा था तो डाइवर्जन के बीच से एक गाड़ी से आवाज आती है जिसमें एक लड़की अपने आप को बचाने की दलील देती है और ट्रैफिक पुलिस पे तैनात वहां सिपाही थे, कर्मचारी थे, ट्रैफिक कर्मचारी, उनकी तरफ से जब आवाज सुना गया तो वो गाड़ी के पास गए जिसमें लड़की की तरफ से आवाज आ रहा था। अब जब वो गाड़ी से जो उसमें मौजूद तमाम लोग थे उनसे पूछताछ करती है और लड़की के बयान लेती है तो उसकी तरफ से साफ बताया जाता है कि उसको गोरखपुर से लगभग 50,000 रुपए में खरीद कर अब बदायूं ले जाया जा रहा था। वहीं आपको बताएं कि महिंद्रा की टीयूबी कार से 4 से 5 लोग एक गाड़ी में बैठकर और इस मानव तस्करी का काम कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो इस कार्य को सफलतापूर्वक करने वाले जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उसमें सत्येंद्र बहादुर और कांस्टेबल सुनील यादव, हेड कांस्टेबल दिलीप राय की पूरी अगुवाई में इस पूरे जो मामला था उस पर संज्ञान में लेकर और लड़की का बचाव किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 4 लोग साथ में थे उनको हिरासत में लेकर और विधिवत कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच के लिए जल्द ही जो पुलिस टीम है वो गोरखपुर भी जाएगी और पूरे मामले को जानेगी। मगर सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार जो ये लड़की है उसकी सौतेली मां ने पैसों की लालच में उसे बेचा था और लखनऊ पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं उनकी जो उनकी तरफ से गश्ती के दौरान डाइवर्जन रोकने के दौरान उन्हें पकड़ा गया। जी विभांशु, इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर चली आईपीएस तबादला एक्सप्रेस। यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बदले गए। ट्रेनी आईपीएस अफसरों को मिली नई तैनाती। एक बार फिर चली है आईपीएस अफसरों के तबादले की एक्सप्रेस। यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बदले गए। ट्रेनी आईपीएस अफसरों को मिली नई तैनाती। इस खबर पे हमारे साथ विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, फिर से आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी मनीष, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 आने के बाद जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके रोस्टर प्रणाली के तहत उनके जो ड्यूटी है, जो उनके ट्रांसफर है, उसको किया जा रहा है। उसी क्रम में बता दें कि एक बार फिर और जो ट्रांसफर एक्सप्रेस है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में चलते हुए दिखी है, जहां 15 आईपीएसओं का तबादला किया गया है। इसमें से 2018 बैच के 12 आईपीएस है, यानी कि सब जो आईपीएस
का ट्रांसफर किया गया। ये नए हैं, अभी ट्रेनी के तौर पे ये काम कर रहे थे, अब इन्हें अब पद पूरी तरह से मिला है। वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक तक की पूरी ट्रांसफर की गई है। आपको बताएं कि तबादले सूची में अगर बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक को भी इधर उधर किया गया है। साथ ही साथ बरेली में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविंद्र कुमार को पुलिस उपायुक्त कानपुर नगर कमिश्नरेट की पद की तैनाती दी गई है। साथ ही साथ आपको बात बताएं कि 11वीं वाहिनी PAC सीतापुर में तैनात सेना नायक अखिलेश कुमार चौरसिया को स्थानापन्न करते हुए पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है। ऐसे 15 IPSओं के जो कार्य थे उसमें अतिरिक्त प्रभार देते हुए और साथ ही साथ उन्हें नए जगह भेजते हुए अब योगी सरकार उन्हें देखेगी। विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मोदी @20 नाम पुस्तक का आज होगा विमोचन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे विमोचन। पीएम मोदी के कार्यों की जानकारी का संग्रह है मोदी @20। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी रहेंगे मौजूद। NDMC कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का होगा आयोजन। मोदी @20 नामक पुस्तक का आज होगा विमोचन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे विमोचन। पीएम मोदी के कार्यों की जानकारी का संग्रह है मोदी @20। राजधानी लखनऊ में एक पुजारी पर दर्ज हुआ रेप का केस। पुजारी शांति दास पर कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। ACP चौक IP सिंह ने दी जानकारी। जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। युवती को नौकरी देने के बहाने रेप का किया प्रयास। मध्यगंज थाना क्षेत्र के कबीर मठ का मामला है ये। इस खबर पर हमारे साथ विभांशु जुड़े। विभांशु, राजधानी लखनऊ में एक पुजारी पर दर्ज हुआ है रेप का केस। पुजारी शांति दास पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, क्या जानकारी है आपके पास? जी मनीष, आपको बता दें कि लखनऊ के मदेयगंज के खदरा स्थित कबीर मठ के महंत शांति दास पर तेलीबाग की युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता ने सोमवार को जो थाने में इसका मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं आपको बताएं कि प्रभारी निरीक्षण आनंद तिवारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो पीड़िता 1 साल पहले किसी काम से वाराणसी गई थी, जहां घाट पर महंत शांति दास से मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान महंत ने कहा था कि अगर किसी भी समय कोई भी जरूरत हो तो उन्हें याद करे। तो आपको बताएं कि वो मदेयगंज स्थित मठ आ सकती है और ऐसे तमाम उनकी तरफ से लालच दिए गए थे। उसके बाद आपको बताएं कि 4 जुलाई को वो मठ गई, लेकिन वहां महंत नहीं थे। इसके बाद वो 9 जुलाई को फिर महंत पहुंची। काफी देर उन तक बात हुई। इसके बाद महंत उन्हें कमरे में ले गए, जहां उनके साथ दुष्कर्म किए, ऐसा आरोपी का जो पीड़ित है उनका आरोप है। और वहीं आपको बताएं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पुलिस की तरफ से उनके ऊपर तमाम विभिन्न धाराओं में उन्हें उनके ऊपर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि ऐसे कृत्य करने वाले तमाम बाबाओं पे आपने कार्रवाई देखी है। उसी क्रम में जो मदेयगंज के बाबा है उनके ऊपर भी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां 376 से लेकर 323, 342, 504, 506 IPC के धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं SP चौक ने बताया कि बाबा जो शांति दास है उनके खिलाफ एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कार्रवाई की गई है। जी पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा है, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है? जी मनीष, आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो फिलहाल अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के मुताबिक फिलहाल मामले की जांच की जा और दोषी सिद्ध होने के बाद
बाबा जो शांतिदास बाबा हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी अगर बात की जाए तो विवेचना लिख दी गई है और आगे की अग्रिम कार्रवाई हो रही है और इसमें पूरी तरह से जो तमाम ऐसे टेस्ट होते हैं उसको भी कराया जा रहा है, जिससे ये साफ हो सके कि बाबा निर्दोष है या दोषी। जी विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए चलाया जाएगा अभियान, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। आज से 15 दिन तक नगर निगम चलाएगा अभियान। छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई। दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलाएगी अभियान। छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। आज से 15 दिनों तक नगर निगम चलाएगा अभियान। छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई। 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी। नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ होगी पहली बैठक। दो 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ होगी पहली बैठक। दो 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी। नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ होगी पहली बैठक। बीजेपी 2024 की तैयारियों में लग गई है। संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह प्रदेश का कार्यालय पहुंचेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, 2024 की तैयारियों के लिए क्या क्या नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं, इस पे आज गहन अध्ययन किया जाएगा। पार्षद पे हुए हमले से जुड़ा मामला, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। विरोध में चौक कोतवाली पर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन के बाद मामले में लिया गया एक्शन। थाना ठाकुरगंज इंस्पेक्टर हरीशचंद ने किए गए लाइन हाजिर। अग्रिम आदेश पर विजय कुमार यादव होंगे प्रभारी निरीक्षक ठाकुरगंज। पार्षद पर हुए हमले से जुड़ा मामला सामने आया है, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। विरोध में चौक कोतवाली पर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रोडवेज बसों में ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। रोडवेज बसों में ड्यूटी के दौरान वर्दी पहननी पड़ेगी। ड्यूटी के दौरान चालक परिचालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य। 5 सितंबर से ऐसा न करने वाले कर्मियों पर लगेगा जुर्माना। परिवहन निगम की ओर से दी गई वर्दी। बिकरू कांड से जुड़ा मामला सामने आया, कानपुर से बड़ी खबर है ये। विकास दुबे की गाड़ी के मूल्यांकन में हुए खेल की जांच पूरी। चौबेपुर थाना प्रभारी पर गिरेगी गाज। पंजीकृत गाड़ियों के मूल्यांकन में हुआ था बड़ा खेल। जांच में चौबेपुर थाना प्रभारी के खिलाफ गड़बड़ी के सबूत मिले थे। 18 लाख की गाड़ी की कीमत 65,000 आंकी गई थी। बिकरू कांड से जुड़ा मामला सामने आया है, कानपुर से बड़ी खबर है ये। इस खबर पर हमारे साथ उपेंद्र मौजूद हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता। विकास दुबे की गाड़ी के मूल्यांकन में खेल की जांच हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? मनीष, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी जानकारी विकास दुबे का जो स्कॉर्पियो जो पकड़ी गई थी 3 महीने साल भर बाद, वो भी गुड्डन त्रिवेदी के प्लाट पे, वो स्कॉर्पियो जो है उसकी जो मूल्यांकन में जो सरकारी एजेंट था उसके अनुसार जो उसकी कीमत थी वो
कोई 18 लाख की गाड़ी कीमत 65,000 में आकी गई है। पर इसकी जांच जो कहीं ना कहीं देखा है तो आला अधिकारी ने जो 24 इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ जो है जो गड़बड़ी के सबूत भी मिल चुके हैं उनको, और देखा हो सकता है कि जल्द हो सकता है 24 इंस्पेक्टर पर गांच गिर सकती है। उपेंद्र, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडीजी के आदेश को नहीं मानते हुक्का पार्लर, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। मन्नत कैफे नाम का हुक्का पार्लर अभी भी एक्टिव। बाजार खाला पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है हुक्का पार्लर। कल भी बाजार खाला पुलिस को नहीं थी भनक। पहले भी डीसीपी की टीम ने की थी कार्रवाई। बाजार खाला थाना के राजा गार्डन के पास है मन्नत कैफे। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। एडीजी के आदेश को नहीं मानते हुक्का पार्लर। मन्नत कैफे के नाम पर हुक्का पार्लर अभी भी एक्टिव। बाजार खाला पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है हुक्का पार्लर। कल भी बाजार खाला पुलिस को नहीं थी भनक। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लखनऊ संवाददाता शादाब। डीसीपी की टीम ने इस पे कार्रवाई की है हुक्का पार्लर को लेकर, लेकिन अभी भी मन्नत में चल रहा है कैफे पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ कार्रवाई की बात करी जा रही है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि एडीजी के आदेशों के बाद भी हुक्का पार्लर लगातार जारी है। हालांकि कल बाजार खाला पुलिस ने जो हुक्का पार्लर पर छापा मारा था, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और जो वहां पे सामान था उसको भी अपने हिरासत में लिया था। उसके बावजूद भी देर रात हुक्का पार्लर चल रहा है, जहां एक तरफ एडीजी प्रशांत कुमार अवैध हुक्का पार्लरों पर कर रहे कार्रवाई की बात, वहीं जो बाजार खाला थाना क्षेत्र में हुक्का पार्लर लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि कल भी बाजार खाला पुलिस ने कभी भनक भी नहीं लगी और उन्होंने डीसीपी से भी बात की थी। उसके बावजूद भी लगातार हुक्का पार्लर बाजार खाला क्षेत्र में चल रहे हैं। जी शादाब, एडीजी के आदेश को नहीं मान रहा है हुक्का पार्लर, क्या कहा जाएगा? क्या इसमें कहीं ना कहीं पुलिस या कुछ अधिकारियों की मिली सपोर्ट इसको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मनीष, मैं देखिए मैं बता दूं आपको कि लगातार जिस हिसाब से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बयान दे रहे हैं और साथ ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वही अगर ये देखा जाए तो लगातार हुक्का पार्लर यहाँ चल रहे हैं और कोई भी कार्रवाई न होने की बात सामने आ रही है। हालांकि कल बाजार खाला पुलिस ने हुक्का पार्लर पर दबिश दी थी और कई हुक्का पार्लरों को मालिक को गिरफ्तार किया था। उसके बावजूद भी ये जो पार्लर है मन्नत, ये लगातार चल रहा है और कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पुलिस या बाजार खाला पुलिस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये पार्लर अभी भी चल रहा है। जी शादाब, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गलत इंजेक्शन लगाने से 6 साल के मासूम बच्चे की हालत खराब। एक मासूम बच्ची की अस्पताल में हुई मौत। स्टाफ नर्स पर भर्ती बच्चों को गलत इंजेक्शन देने का आरोप। 2 बच्चों की गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। जिला अस्पताल का मामला। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गलत इंजेक्शन लगाने से 6 मासूम बच्चों की हालत गंभीर। एक मासूम बच्ची की अस्पताल में हुई मौत। स्टाफ नर्स पर भर्ती बच्चों को गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेश मौजूद हैं। विजेश, 2 बच्चों को
कि गंभीर हालत में कानपुर किया गया रेफर। गलत इंजेक्शन लगाने से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मनीष जी, पूरा मामला सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। सदर अस्पताल से कल पूरा मामला सामने निकल के आया है। इस मामले में यहाँ के परिजनों के मुताबिक उनका आरोप है कि यहाँ जिले के अलग अलग क्षेत्र से जिला अस्पताल में 6 बच्चे इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे, जिनको यहाँ की स्टाफ नर्स ने इंजेक्शन देने के बाद उन 6 बच्चों की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद एक बच्चे की अस्पताल में ही मौत हो गई है। इसके बाद 2 बच्चों को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। हालांकि 3 जो और अन्य बच्चे हैं उनका जिला अस्पताल में ही इमरजेंसी में इलाज जारी है। यहाँ के परिजनों ने स्टाफ नर्स पे आरोप लगाया इस बात का कि स्टाफ नर्स ने बच्चों को गलत इंजेक्शन दिया है, जिसके बाद बच्चों की हालत गंभीर हुई है। जी विशेष स्टाफ नर्स पे स्वास्थ्य विभाग ने क्या एक्शन लिया है? कोई जानकारी है आपके पास इसको लेकर? इसके संबंध में अगर यहाँ के सीएमओ से हमने जानकारी करने की कोशिश की तो सीएमओ की तरफ से बताया गया है कि उनको अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की हम जानकारी करेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है तो दोषी स्टाफ नर्स पर उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी हमीरपुर से विजय, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फर्रुखाबाद में साइबर ठगों पर हुआ बड़ा एक्शन। डीएम के निर्देश पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत हुई कार्रवाई। लगभग 12 लाख की संपत्ति की वाहन जब्त। फर्जी ट्रांसफर कंपनी बनाकर व्यापारियों से होती थी ठगी। बीते साल एसओजी ऑनलाइन ठगी मामले में थी कार्रवाई। जब्त वाहनों में 5 बाइक, स्कूटर, 1 कार शामिल। अमृतपुर क्षेत्र थाना का मामला। फर्रुखाबाद में साइबर ठगों पर हुआ बड़ा एक्शन। डीएम के निर्देश पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत हुई कार्रवाई। लगभग 12 लाख की संपत्ति के वाहन जब्त। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुंदरम। 12 लाख के वाहन जब्त हुए हैं। फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर व्यापारियों से होती थी ठगी। क्या जानकारी है आपके पास? एक ग्राम गुडेरा का है, जहां पे रहने वाले जो ऑनलाइन ठगी करने वाले युवक थे उनको बीते वर्ष एसओजी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है। इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है और इनके जो 7 वाहन है जिनकी कीमत लगभग 12 लाख से अधिक आंकी जा रही है, उनको जब्त किया गया है। कहीं इनके कह सकते हैं कि जो साइबर ठगी करने वाले उनके खिलाफ अब जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कड़ी कार्रवाई अमल में ला रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमृतपुर राजेपुर थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में सफेद पोशों ने भी ऑनलाइन ठगी का एक सिंडिकेट तैयार कर मोटी रकम निकाली है। कहीं कह सकते हैं कि जो अमृतपुर और राजेपुर क्षेत्र में वहां पे बड़ी संख्या में ऑनलाइन ठगों का एक पूरा रैकेट चलता है, जो कहीं न कहीं प्रशासन की नजर से अभी तक बचा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब ये माना जा सकता है कि प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। फर्रुखाबाद से सुनम, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कानपुर में फिर गालीबाज महिला का वीडियो वायरल। नोएडा के बाद अब कानपुर में वीडियो हुआ वायरल। पड़ोसी से विवाद होने के बाद महिला ने की अभद्रता। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने दर्ज किया केस। कल्याणपुर इलाके की निवासी है महिला। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं अनिल। कानपुर में फिर गालीबाज महिला का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले नोएडा में भी एक वीडियो वायरल हुआ था। क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला है और एक पड़ोसी से विवाद में महिला ने काफी जम के गालियां बरसाई हैं और ये जैसे पूरे
देश में एक रिवाज जैसा हो गया है कि महिलाओं के मुंह से गाली के वीडियो अक्सर वायरल हो रहे हैं और ये पड़ोसी से विवाद होने के बाद ही गाली गलौज हुई थी और नोएडा के बाद कानपुर में फिर एक इस तरीके की वारदात हुई है। तो कहीं ना कहीं गाली का एक रिवाज जैसा आ गया है कि बिना गाली के कोई चीज नहीं संभव हो रही है। जी, इस महिला पे क्या एक्शन लिया गया अनिल? क्या कब तक गिरफ्तारी का है? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पे कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और इस पे विवेचना चल रही। विवेचना के बाद जो भी होगा वो पुलिस समक्ष रखेगी। कानपुर नगर से अनिल, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।